मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 9 पाठ योजना संख्या 44 में अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। अब तक हमने अलंकार के दो प्रकारों में पहले प्रकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के विषय में जाना। आज हम अलंकार के दूसरे प्रकार अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार के विषय में जानेंगे। उपमा अलंकार जानते हैं इसे हम। शब्दों में उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी विषय वस्तु की समानता किसी अन्य विषय वस्तु के साथ की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पे मुख की सुंदरता को चांद के समान बताया गया है। तो यहाँ पे मुख विषय वस्तु को चांद विषय वस्तु के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया, उसकी समानता दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार मुख को किसकी उपमा दी गई है? चांद की उपमा। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार किसी विषय वस्तु की समानता किसी अन्य विषय वस्तु के साथ करते हुए दिखाई जाती है। उपमा अलंकार को समझने के लिए निम्नलिखित 4 अंगों को समझना आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। पहला समझते हैं हम लोग उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत भी कहते हैं इसे। जैसे चांद सा सुंदर मुख, हमने ऊपर उदाहरण देखा था अभी। तो इसमें उपमेय क्या हुआ? मुख, मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जिसके साथ ये नहीं, जिस विषय वस्तु की उपमा दी जा रही है। तो चांद सा सुंदर मुख, तो मुख की उपमा दी जा रही है ना, किसके समान? तो चांद के समान। तो जिसकी उपमा दी जाए वह हुआ उपमेय, या फिर उसको हम प्रस्तुत भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत और उपमेय क्या हुआ? मुख। वही दूसरा उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है, उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है, यहाँ उसके विपरीत है, उपमेय के विपरीत। उपमेय में क्या था कि जिसकी उपमा दी जाए, और यहाँ उपमान में जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ पे देखिए किसी प्रसिद्ध वस्तु या फिर प्राणी का उपमा किसके साथ दी जा रही है? किसी अन्य विषय वस्तु के साथ। वो अन्य विषय वस्तु क्या है? तो पहले तो हमारा जो विषय वस्तु था मूल, वो मुख था। अब किसके साथ उसकी समानता दिखाई जा रही है? तो चांद के समान। तो यहाँ चांद क्या हुआ? उपमान। उपमान को हम क्या कहते हैं? अप्रस्तुत भी। हमने उपमेय पढ़ा और प्रस्तुत उसे कहते थे, यहाँ पे उपमान और इसको अप्रस्तुत भी कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म में उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। मतलब उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हम साधारण धर्म कहते हैं उसे। ऊपर का जो उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख, उसमें सुंदर शब्द जो आया है साधारण धर्म को बता रहा है, क्योंकि मुख को किसके समान बताया गया है? चांद के समान। कैसा? सुंदर। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो कैसा है? तो सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान, साधारण धर्म। अगला है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाए, मतलब दोनों को जोड़ने का काम करे, ब्रिज का काम करे, सेतु का काम करे, और उपमा की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे
सा, सी, सम, जैसी, ज्यों, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब ऊपर का उदाहरण देखते हैं हम। चांद सा सुंदर मुख, तो मुख कैसा है? तो चांद, इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? सा, उसके जैसा, तो समानता दिखाने का काम कौन कर रहा है? ये शब्द सा। तो सा शब्द क्या होगा यहाँ पे? वाचक शब्द। इसी प्रकार से जब भी हम किसी के साथ समानता दिखाएं तो उस समय यदि सा, सी, सम, जैसी, ज्यों, के समान आदि जब शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उन दोनों के बीच में समानता को दिखाने के लिए हम उसे वाचक शब्द कहेंगे। अब एक नोट है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो, ऊपर वाले उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, यदि किसी काव्यांश में, यदि किसी पंक्ति में ये चारों तत्व उपस्थित हों तो उसे हम कहेंगे पूर्णोपमा। परंतु कई बार इसमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से तो वो उपमा अलंकार ही होगा, लेकिन जब जिसमें चारों तत्व होंगे, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, अगर ये चारों तत्व अगर होते हैं तो हम उसे पूर्णोपमा कहेंगे। अगर इसमें से एक या दो अगर मिसिंग होंगे, नहीं होंगे, तब हम उसे लुप्तोपमा कहते हैं। पूर्णोपमा का उदाहरण। अब इसमें कुछ उदाहरण है जिसको हम समझेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पे देखिए उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। यहाँ फूल जो है उपमान है, बच्ची है उपमेय, कोमल साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द, अतः यह पूर्णोपमा अलंकार है। कैसे? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की समानता किसके साथ बताई गई है? फूल के समान। तो बच्ची यहाँ पे क्या हुई? उपमेय, और किसके साथ बताई गई है? फूल के साथ, तो वो होगा उपमान। और कैसी है? उसके गुण और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कोमल है वो, तो साधारण धर्म। और इन दोनों को, उपमेय और उपमान को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो वाचक शब्द सी। तो इस पंक्ति में ये चारों तत्व उपस्थित हैं, इस आधार पे हम इसे पूर्णोपमा कहेंगे। दूसरा उदाहरण, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ राधा की मूर्ति उपमेय है, क्योंकि राधा की मूर्ति की को समानता दिखाई जा रही है किसके साथ? रति उपमान के साथ। ठीक है, और रमणीय उसकी विशेषता है, साधारण धर्म है, तथा सम वाचक शब्द है, अतः यह पूर्णोपमा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ भी चारों तत्व उपस्थित हैं। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, हरिपद कोमल कमल से। इन सभी चारों तत्वों में, चारों उदाहरणों में ये चारों तत्व उपस्थित हैं। इस आधार पे हम इसे पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। लुप्तोपमा का उदाहरण, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपयुक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, क्योंकि टीला की उपमा दी जा रही किसके साथ? हाथी उपमान है, हाथी के साथ। और सा वाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, विशेषता नहीं बताई जा रही, गुण धर्म के बारे में कोई बात नहीं की गई है, वह छिपा हुआ है, हिडन है। कवि का आशय है कि मखमल के झूल पड़े कैसा? विशाल हाथी सा टीला, लेकिन विशाल लिखा नहीं है उन्होंने, तो ये लुप्त है। तो इस आधार पे इन चारों तत्वों में से कौन सा तत्व लुप्त है? तो साधारण धर्म इसमें नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि लुप्तोपमा में कोई एक या दो तत्व लुप्त हो जाते हैं, इसलिए हम उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतः हम इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ बिजली उपमान है, विकराल साधारण धर्म है, तथा सी वाचक शब्द है, परंतु उपमेय लुप्त है। किसके साथ इसकी जिसके साथ तुलना की जा रही है वो मूल रूप से किसके साथ की जा रही है? वो तो दिया हुआ बिजली के समान, लेकिन किसकी की जा रही है ये नहीं बताया गया है, अतः लुप्तोपमा अलंकार है।
कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जो नत हुआ वो अमृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इस प्रकार से ये लुप्तोपमा के कुछ उदाहरण हुए।